आईनी अदालत में जस्टिस फायज बैठे या जस्टिस मंसूर, कोई मसला नहीं। बिलावल भुट्टो का दो टोक मौक़िफ़, कहते हैं आईनी तरमीम की जद्दोजहद मौजूदा चीफ जस्टिस के लिए नहीं, आपका एजेंडा किसी खास शख्सियत के लिए हो सकता है। जस्टिस फायज कहते हैं पार्लियामान और आइन को मानूंगा, मैं जस्टिस मंसूर का भी बड़ा एहतराम करता हूँ। जस्टिस फायज और जस्टिस मंसूर के ज़माने में उम्मीद नज़र आ रही है। 30 साल की जद्दोजहद के बाद आईनी तरमीम का फैसला लिया। किसी को मुकद्दस गाय नहीं बनना चाहिए। इफ्तिखार चौधरी जैसे माइंडसेट ने अदालती निज़ाम को तबाह किया। आर्टिकल 63A की तशरीह के फैसले के खिलाफ नजर सानी केस। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि फैसले में कहाँ लिखा है वोट ना गिने जाने पर रुकन नाअहल होगा। अदम एतमाद में अगर वोट गिना ही ना जाए तो वज़ीर आज़म को हटाया नहीं जा सकता, यानी आर्टिकल 95 तो गैर फाल हो गया। वोटिंग करवाई ही इसलिए जाती है कि इसे गिना भी जाए। चीफ जस्टिस ने पूछा, क्या फैसले में मुनहरिफ अरकान को डी-सीट करने का भी लिखा गया? एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने कहा कि मुनहरिफ अरकान का वोट कास्ट नहीं होगा। डी-सीट करने का हुक्म फैसले में नहीं। केस की समाअत कल तक मुलतवी। सुप्रीम कोर्ट में अब कुछ भी बंद दरवाजों के पीछे नहीं हो रहा, जो होता है सबके सामने होता है। चीफ जस्टिस के रिमार्क्स, कहा नहीं चाहते दूसरे बेंचेस को डिस्टर्ब किया जाए, इसलिए जस्टिस मुनीब की जगह जस्टिस नईम अफगान को नए लार्जर बेंच में शामिल किया। वकील पीटीआई अली जफर का बेंच पर एतराज, बार बार बात करने की इजाजत देने पर इसरार। चीफ जस्टिस ने बताया जस्टिस मुनीब को बेंच में शमूलियत की दरखास्त भेजी गई, मगर उन्होंने अपनी पोजीशन बरकरार रखी। पीटीआई मुल्क को गैर मुस्तहकम करना चाहती है, इनकलाब लाना है तो खैबर पख्तूनख्वा में लाएं। वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ के वार, कहा यह मुल्क की मईशत को डीरेल करना चाहते हैं। अमन व अमान को खराब करने की इजाज़त किसी सूरत नहीं दी जा सकती। सरकारी वसाइल को इस्तेमाल करके वफाक पर लश्कर कुशी कबूल नहीं। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की मौलाना फजलुर रहमान से उनकी रिहाइशगाह पर मुलाकात। मोहसिन नकवी ने मौलाना को बिला मुकाबला अमीर मुंतखब होने पर मुबारकबाद दी, नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। वज़ीर दाखिला ने कहा पार्लियामान की बालादस्ती और जमहूरी इक़्तिदार के फ़रोग़ के लिए मौलाना का किरदार काबिल तहसीन है। मियांवाली, फैसलाबाद और बहावलपुर में दफ़ा 144 नाफिज। सियासी इज्तिमात, धरने, जलसे, मुजाहरे, एहतजाज पर पाबंदी आए। महकमा दाखिला पंजाब ने दफ़ा 144 के नफाज के नोटिफिकेशन जारी कर दिए। मियांवाली शहर के अतराफ में कंटेनर्स पहुंचा दिए गए। लाहौर में नाबीना अफराद का नवे रोज भी एहतजाज। मुजाहिरीन की गवर्नर हाउस जाने की कोशिश। झड़प में पुलिस ने नाबीना अफराद पर डंडे बरसा दिए। पुलिस एहलकार ने हेलमेट मारकर नाबीना शख्स का सर फाड़ दिया। मुतादिद नाबीना जख्मी हो गए। बदले में नाबीना अफराद ने पुलिस पर हिफाजती जंगले फेंके। 2 पुलिस एहलकार भी जख्मी। मुजाहिरीन को गवर्नर हाउस जाने से रोक दिया गया। नूरियाबाद पावर प्रोजेक्ट केस में अहम पेशरफ्त। इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत ने वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह समेत तमाम मुल्ज़िमान बरी कर दिए। अदालत ने चेयरमैन नैब की रेफरेंस वापस देने की दरख्वास्त मंजूर कर ली। पेशावर से दुबई जाने वाली परवाज में तकनीकी खराबी। कराची में हंगामी लैंडिंग। कप्तान ने फ्लाइट PK283 को बहिफाजत कराची एयरपोर्ट पर उतार लिया। फ्लाइट में 170 से ज़ायद मुसाफिर सवार थे। मारूफ इस्लामी स्कॉलर डॉक्टर जाकिर नाइक की कौमी असम्बली आमद। स्पीकर अयाज सादिक से मुलाकात। उम्मत मुस्लिमा को दरपेश चैलेंजेस और बैनुल मज़ाहिब हम आहंगी पर गुफ्तगू। अयाज सादिक और डॉक्टर जाकिर नाइक का उम्मत मुस्लिमा के मुत्तहिद होने पर जोर। डॉक्टर जाकिर नाइक ने इत्तेहाद बैनुल मुस्लिमीन के लिए पाकिस्तान के किरदार को सराहा। FBR ने इनकम टैक्स गोशवारे जमा करवाने की तारीख बढ़ा दी। नोटिफिकेशन के मुताबिक इनकम टैक्स गोशवारे 14 अक्टूबर तक जमा कराए जा सकते हैं। ताजरों ने गोशवारे जमा कराने की तारीख में तौसी का मुतालबा किया था। बैरून मुल्क जाने वाले मुसाफिरों पर नई शर्त आयद। विजिट वीज़ा के हामिल मुसाफिरों के लिए एक ही एयरलाइन का 2 तरफा टिकट लाजमी करार दिया गया।
FIA और सिविल एविएशन अथॉरिटी ने तमाम मुल्की और गैर मुल्की एयरलाइंस को मरास्ते जारी कर दिए। लाहौर में आलूदगी की शरह में इजाफा, शहर में एयर क्वालिटी इंडेक्स की मजमूई शरह 152 तक जा पहुंची। लाहौर दुनिया के आलूदा तरीन शहरों की फहरिस्त में तीसरे नंबर पर आ गया। पाकिस्तान के आलूदा तरीन शहरों में पहला नंबर। रवां हफ्ते बारिश का कोई इम्कान नहीं। अमेरिका में समुद्री तूफान हेलियन की तबाहकारियां जारी, हलाकतों की तादाद 128 हो गई। तूफान से 6 अमरीकी रियासतों में तबाही के मनासिर। कैरोलिना में सैकड़ों सड़कें बंद हो गईं। मुतासरीन को इमदाद की फराहमी में मुश्किलात। 20 लाख से जायद लोग अब भी बिजली से महरूम हैं। साल का दूसरा और आखिरी सूरज ग्रहण 2 और 3 अक्टूबर के दरमियानी शब होगा। सूरज ग्रहण का मुशाहिदा पाकिस्तान में नहीं किया जा सकेगा। महकमा मौसमियात के मुताबिक पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक सूरज ग्रहण का आगाज रात 8:43 पर होगा। 9:51 पर सूरज को मुकम्मल ग्रहण लगने का आगाज होगा। 11:45 पर अपने उरूज पर होगा। पंजाब के तालीमी बोर्ड्स ने 11वीं जमात के नताइज का ऐलान कर दिया। रवा साल इम्तिहान में लाहौर बोर्ड में 1,62,000 उम्मीदवारों ने शिरकत की। लाहौर और गुजरांवाला में कामयाबी का तनासुब 52% रहा। मुल्तान में पास होने वाले तलबा की शरह 55% रही। पसंदीदा और ज्यादा पिए जाने वाले मशरूब कॉफी का दिन। कॉफी के 100 से ज्यादा पौधे कुदरती तौर पर जंगलों में उगते हैं। कॉफी के पौधे की काश्त इथियोपिया से शुरू हुई। विराट कोहली ने सचिन तेंदुलकर का एक और रिकॉर्ड तोड़ दिया। विराट कोहली 600 से कम इनिंग्स में 27,000 रन बनाने वाले पहले खिलाड़ी बन गए। बांग्लादेश के खिलाफ दूसरे टेस्ट के चौथे दिन 27,000 रन मुकम्मल किए। कोहली ने शानदार कारनामा सिर्फ 594 इनिंग्स खेलकर हासिल किया। खैरपुर नाथन शाह के करीब सिंध के सियाहती मकाम गोरख हिल स्टेशन पर मोटर बाइक रेस। 70 से ज्यादा मोटर बाइकर्स की शिरकत। 52 किलोमीटर के ट्रैक पर खवातीन बाइकर्स भी शामिल। बांसुरी, दफ, रुबाब और तंबोरा से शुरू होकर पियानो और गिटार का सफर अभी तमाम नहीं हुआ। दुनिया भर में आज मौसीकी का दिन मनाया जा रहा है। दिन मनाने का मकसद लोगों को मौसीकी के जरिए अमन, मोहब्बत और भाईचारे की जंजीर में बांधने की एक खूबसूरत कोशिश है। भारतीय अदाकार गोविंदा घर में अपने ही रिवॉल्वर से गोली चलने से जख्मी हो गए। 60 साल अदाकार से गलती से गोली चल गई जो उनकी टांग पर लगी और वो जख्मी हुए। गोविंदा की टांग से गोली निकाल ली गई।